हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। देखो, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 12th की बातें करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। कि हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था मानव भूगोल का, तो प्रकृति और विषय क्षेत्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कि उस चैप्टर के मैंने सारा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। करवाने के बाद में इसमें 2-3 साल से आने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं एक बात आपको पहले से कह देता हूँ कि अगर जिंदगी में खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बहुत अच्छी बात की थी है कि खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। तो ध्यान रखना, आप ही वो एक इंसान हो, एक ही इंसान है आपको जो आगे लेकर जा सकता है, वो आप खुद हो और कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए अपने मेहनत को कंटिन्यू मेहनत करते रहना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे पिछले 2-3 साल से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे फर्स्ट चैप्टर से, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम बात करेंगे 2023 में कौन सा आया, 24 में कौन सा आया था इसके अंतर्गत, और 22 में कौन सा आया था, इसके अलावा भी पहले कौन कौन से आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले 2023 के बारे में कि 2023 में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, देखो एमसीक्यू में इसके अंतर्गत सबसे बड़ी बात की है तो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था आर्थिक भूगोल का। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ये आया था पर्सन, सॉरी, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो ऑप्शन में कौन कौन से थे? संसाधन भूगोल था, इसके अलावा सैन्य भूगोल, चिकित्सा और लिंग भूगोल। आपको पता है इसके अंतर्गत संसाधन भूगोल हो गए, बाकी सैन्य भूगोल राजनीतिक भूगोल का है, लिंग भूगोल सामाजिक भूगोल का है, इसके अलावा चिकित्सा भूगोल भी उसी का है। तो ये पहला क्वेश्चन ये आया था। दूसरा क्वेश्चन हम अगर बात करें 2022 के अंतर्गत एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू में 2022 के अंतर्गत जो पूछा गया था, आपको ये इसी प्रकार से लिखना है कि नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने नवनिश्चयवाद संकल्पना नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? किसने प्रतिपादित की थी? ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन था, ये 2022 में आया था, यहां से ध्यान रखना। इसके अलावा एक अभी जो एमसीक्यू आया था 2024 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत कुमारी चर्चिल सैंपल की परिभाषा दे दी थी। परिभाषा ये दे दी थी और पूछी गई थी इनमें से ये परिभाषा किसकी है। तो ध्यान रखना, सैंपल की परिभाषा लिखी हुई थी, उसमें नाम ही आपको देखना था। तो एमसीक्यू क्वेश्चन 22, 23 और 24 में ये आ चुके हैं। आर्थिक भूगोल आ चुका, नवनिश्चयवाद आ चुका और परिभाषा पूछी जा चुकी है। अगर हम बात करें प्रश्नों की, तो लघुरात्मक प्रश्नों की बात करें तो 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां से हम बात करें 2022 की, तो कौन से हैं? एक तो पूछा गया था पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? तो अच्छे से हमने पढ़ रखा है पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं। हमने पहले बताया था कि मानव शक्तियों की अपेक्षा कौन सी प्राकृतिक शक्तियों को इसमें क्या है, प्रबल माना जाता है। इसमें मानव को प्रकृति का गुलाम माना जाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद का मतलब क्या होता है? इसमें प्रकृति को क्या माना जाता है? राजा, और मानव को गुलाम बनाया जाता है, माना जाता है। ध्यान रखना, इस विचारधारा कौन सी? पर्यावरणीय निश्चयवाद में। इसके अंदर किसका, मानव का क्या होता है? प्रकृतिकरण होता है। ये 22 में आ चुके हैं। इसके अलावा 22 में आया था, बहुत देखो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन 22 में, आर्थिक भूगोल की किन्हीं 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखो। उप क्षेत्रों के नाम लिखो, ये प्रश्न आया था। आपको इसको लिख के इनके आंसर भी लिखने हैं, आपको ज्यादा बड़े नहीं है, ध्यान रखना। इसके अलावा आते नहीं, आपको आते होंगे ये, संसाधन भूगोल है, विपणन भूगोल हो जाएगा, इसके अलावा उद्योग भूगोल हो जाएगा, ध्यान रखना। ये कृषि भूगोल। इसके अलावा एक प्रश्न आया था 2023 में कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग
मानव उसका उपयोग। कौन सी विचारधारा से संबंधित कथन है? तो आपको इस विचारधारा का ध्यान रखना, कमेंट के अंतर्गत इसका उत्तर लिखना है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका क्या करता है? उपयोग करता है। ये प्रश्न आया था। इसके अलावा 2024 में जो प्रश्न पूछा गया था, 2024 में ध्यान रखना 22 के 23 का, ये 23 में है, ध्यान रखना। ये भी 24 वाले प्रश्न में पूछा गया था नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की थी। प्रस्तुत की यह आया था। और एक आया था 2024 में आर्थिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखो। 2 पूछे हैं, ध्यान रखना, यहां 2 उपक्षेत्रों के नाम ये पूछा गया था। ये प्रश्न है ना 2024 में पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया था, 2015 में भी पूछा गया है, ध्यान रखना। और 2021 के अंतर्गत सामाजिक भूगोल के बारे में पूछा गया है, जहां तक मुझे याद है। तो इस प्रकार से ये इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आ चुके हैं। आने वाले समय में इनके आने के, अब आप खुद भी देख सकते हो। अब हम यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें, देखो आर्थिक भूगोल यहाँ भी पूछी जा चुकी है, आर्थिक भूगोल के यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हर साल 23 के अंतर्गत पूछा गया है, देखो 22 के अंतर्गत पूछ लिया है, 23 के अंतर्गत इसके बारे में पूछा है, 24 के अंतर्गत पूछा है। तो हर बार पूछा जा रहा है इसके बारे में, ध्यान रखना। इसके अलावा भूगोल के जो हमने शाखाएं पढ़ी थी, उपक्षेत्र पढ़े थे, जो 6 पढ़े थे, 6 में से 3 के तो है, एक तो राजनीतिक है, एक सामाजिक है, एक आर्थिक है। अगर राजनीतिक 2 ही, सैन्य भूगोल हो गई और निर्वाचन भूगोल हो गई, सामाजिक के याद रखने हैं। इस प्रकार से ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आज के दिन ही मैं अपना जो चैप्टर अपना सेकंड है, जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि वाला, उसको आज वर्ल्ड ज्योग्राफी वो चैप्टर में आज यूट्यूब पर डाल दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।